आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में रोहिलों और मराठों की मजीद लड़ाइयों का जिक्र हम बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी वीडियो सीरीज को आगे फॉलो करते रहें। अहमद शाह अब्दाली ने जब सन 1748 में सरहिंद पर हमला किया था तो वो किला सरहिंद से अब्दुल्ला खान और फैजुल्ला खान साहिबान, जो नवाब रोहिलखंड के बेटे थे, को अपनी कैद में लेकर अफगानिस्तान वापस चले गए थे। नवाब हाफिज रहमतुल्लाह खान साहब की कोशिश रही कि इन दोनों को रिहा कर दिया जाए। जब पानीपत की लड़ाई का वक्त आया तो अहमद शाह अब्दाली ने रोहिलों की मदद के लिए इन दोनों शहजादों को रिहा करने का हुक्म दिया था ताकि खैर सगाली के जज्बे का मुजाहरा किया जाए। सन 1754 में गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क वजीर सल्तनत ने अहमद शाह मुगल बादशाह को नाबीना करके कैद कर लिया और आलमगीर सानी को तख्त पर बिठा दिया, जिस पर अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर तीसरा हमला किया क्योंकि पंजाब के गवर्नर मीर मन्नू, जिनको अहमद शाह अब्दाली ने खुद मुकर्रिर किया था, इनका घोड़े से गिरकर इंतकाल हो गया था। ये देखकर इमादुल मुल्क ने 30 लाख रुपया लेकर आदिना बेग को गवर्नर पंजाब मुकर्रिर कर दिया था। जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली आए तो यहाँ हाफिज रहमत खान साहब ने इनसे मुलाकात की और नवाब रोहिलखंड सादुल्ला खान के चचाजाद भाई याकूब अली खान को दिल्ली का किलादार बनाने की सिफारिश की थी, जिसको कबूल कर लिया गया था। जब पानीपत की लड़ाई से पहले दिल्ली पर मराठों का कब्जा हुआ तो दिल्ली में मराठों ने खूब लूटमार की। इब्राहिम खान गारदी ने लाल किले के झरोके की तरफ से गोले मारकर दीवान खास और रंग महल को कई जगह से तोड़ फोड़ दिया था। दीवान खास के खूबसूरत तांबे से बने हुए डोम को मराठों ने उखाड़ लिया और कदम शरीफ और हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार में जो सोने चांदी का सामान था उसको मुसलमानों से छीन लिया था। सदाशिव राव भाव अपने साथ पत्थर का एक बहुत बड़ा बुत साथ लाया था। इसने सजेस्ट किया कि जब विश्वास राव को दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया जाएगा तो इस बुत को दिल्ली की जामे मस्जिद में लगा दिया जाए, मगर लोगों ने कहा कि अहमद शाह अब्दाली से पहले लड़ो ताकि बाद में ऐसा न हो कि वो इस जुर्म के बदले पूरे पूना को तबाह बर्बाद कर दे। ये सुनकर सदाशिव राव भाव डर कर इससे बाज रहा था। अब इसने दिखावे के तौर पर शाह आलम सानी को तख्त पर दोबारा बिठा दिया और नवाब शुजाउद्दौला को पैगाम भेजा कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर कर चुके हैं। ये देखकर सूरजमल इससे नाराज हो गया और बल्लभ जाकर बैठ गया था। मराठों को पानीपत की लड़ाई के दौरान यकीन हो गया था कि अफगान लश्कर की सप्लाईज रोहिलखंड से आती है। इस पर भाव ने गोविंद पंत बुंदेले को खत लिखा कि वो इसका इंतजाम करे। गोविंद पंत ने 25,000 सिपाहियों के साथ दरिया जमुना से किनारे गल्ला की रसद जो रोहिलखंड से आती थी इसको रोक दिया, जिसकी वजह से अब अफगान लश्कर को सप्लाईज आना बंद हो गई थी। इसलिए ये कहना कि मराठे भूखे थे मराठा हिस्टोरियंस की बुजदिली को जाहिर करता है, क्योंकि दोनों तरफ से यही सूरत हाल थी। अहमद शाह अब्दाली ने बाद में अफगान सरदारों को हुक्म दिया कि वो जाएं और गोविंद पंत का सर काट कर अब्दाली की खिदमत में पेश करें। इस लश्कर ने पहले गाजीनगर में मराठों की एक बड़ी जमात को हराया, फिर जलालाबाद में सुबह के वक्त गोविंद पंत और मराठों पर टूट पड़े और गोविंद पंत का सर काटकर बेतहाशा वॉर बूटी को लेकर वापस हुए और इसका सर बादशाह के कदमों में डाल दिया। ये तमाम काम उन्होंने 24 घंटे में किया, जो तारीख में गोल्डन वर्ड से लिखा जाएगा। मराठों के लश्कर में सप्लाईज रोके जाने की वजह से जगह जगह गंदगी फैल गई थी और बीमारियां भी बढ़ गई थी। अब मराठों ने इन बातों से तंग आकर अहमद शाह अब्दाली से पीस ट्रीटी की दरख्वास्त की, मगर हर मर्तबा नवाब नजीबुद्दौला ने इससे अहमद शाह अब्दाली को मना किया। उनका ये कहना था कि अहमद शाह अब्दाली के जाने के बाद मराठे तमाम मुसलमानों का नाम निशान हिंदुस्तान से मिटा देंगे, इसलिए या तो हिंदुस्तानी मुसलमान मराठों को शिकस्त दे दें या खुद मर जाएं। इस मरहले पर अब्दाली साहब ने मैदान जंग में सुर्ख खेमा लगवा लिया था। रोज नमाज इशराक वहीं पढ़ते और 50-60 मील रोज पैदल चलते और हर वक्त वहां मौजूद फौज का मुआयना करते रहते। अब हालत ये थी कि मराठों ने दुरानी फौज की तरफ से पेशकदमी का इंतजार तक कर दिया था और मरहल राव होलकर और भाव की क़यादत में 29 नवंबर और 23 दिसंबर सन 1760 को मराठों ने शाह वली खान पर शदीद हमले किए और एक हमले में शाह वली खान साहब के गिरफ्तार होने का खदशा भी पैदा हो गया था, लेकिन नवाब नजीबुद्दौला की दिलेरी से दोनों हमलों में मराठों को शिकस्त हुई। एक रात को इब्राहिम खान गारदी ने रेड की और हाफिज रहमत खान साहब के मोर्चे पर शदीद हमला किया, लेकिन इस हमले को नाकाम बना दिया गया। इसी इसना में नवाब हाफिज रहमत खान साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ, जिस पर तमाम सरदारान अफगान फौज और अहमद शाह अब्दाली ने इनसे ताज़ियत करी। इसी दौरान आप बीमार हुए
और 7 जनवरी सन 1761 को पानीपत की लड़ाई हुई, जिसमें आप बहुत बीमार थे, मगर आपने अपनी तरफ से इनायत खान रोहिला, नवाब धोंदे खान और फैजुल्ला खान साहब को शरीक किया और खुद निगरानी पर मुकर्रर हुए। इस रात तमाम खानों ने पान का बीड़ा खाकर कसम खाई कि मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। जंग वाले दिन सरदारों ने बाहमी सुलह मशवरा से मोर्चों की तकसीम आपस में इस तरह से कर ली थी कि शुजाउद्दौला और नवाब नजीबुद्दौला, मरहल राव होलकर और जानकोजी के मुकाबिल और हाफिज अहमद खान और अहमद खान बंगिश वगैरह, इब्राहिम खान गार्दी और दीगर सरदाराने मराठा के सामने आए। हाजी अताई खान अहमद शाह दुर्रानी की फौज में एक यंग और इंतहाई खूबसूरत बहादुर शख्स थे। वो इंतहाई शदीद जंग के दौरान जब इनकी जरूरत पेश आई तो उन्होंने शिद्दत से मराठों पर हमला किया और शहादत का रुतबा हासिल किया। बाद में इन्हीं की फौज ने 6000 सिपाहियों के हमरा आगे बढ़कर मराठा लश्कर के खेमों को आग लगा दी थी। यहाँ भाव, विश्वास राव, रघुनाथ राव और शमशेर बहादुर भी मौजूद थे। इन फौजियों ने अपनी बंदूकों से गोलियां चलाना शुरू की, जिस पर ये तमाम सरदारान एक के बाद एक गोलियों का शिकार होते चले गए। ये देखकर रोहिला फौज के जोश में मजीद इजाफा हो गया और वक्त आ गया था कि कुंजपुरे के अफगानों और बच्चों के कत्लेआम का बदला ले लिया जाए। मराठे बस अब तेजी से भाग रहे थे। दुर्रानी फौज मराठों का ताकुब करते हुए दिल्ली तक गई थी। बचने वालों में मल्हार राव होलकर और महादाजी सिंधिया शामिल थे। इस तरह से इस जंग का इख्तिताम हुआ। पानीपत की लड़ाई के 3 साल बाद सन 1764 के हंगामा खेज साल में जाटों के राजा सूरजमल, जो इस जमाने में बहुत ताकतवर हो गया था, ने नवाब नजीबुद्दौला को खत्म करने का इरादा किया। इसने मराठों को भी दावत दी और कहा कि अब वो वक्त है कि नवाब नजीबुद्दौला का खात्मा कर दिया जाए। नजीबुद्दौला ने दिल्ली से निकलकर इसका और मराठों का मुकाबला किया। लड़ाई में सूरजमल कत्ल हो गया और इसकी फौज भाग गई। 6 महीने के बाद सूरजमल का लड़का जवाहरमल ने मल्हार राव की 25,000 फौज के साथ दोबारा मुकाबले के लिए आगे कदम बढ़ाए। ये देखकर नवाब नजीबुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली साहब को खत लिखा और साथ ही साथ हाफिज रहमत खान साहब को भी अपनी मदद के लिए बुला लिया। ये देखकर उन्होंने सन 1765 में इनायत खान को अपने नायब के तौर पर बरेली में छोड़कर दिल्ली की तरफ कूच किया। दारानगर के करीब पहुंचकर उन्होंने दरियाए गंगा पर पुल तामीर करवाया और 6000 सवारों को दरिया पार करके हुक्म दिया कि मराठों को निकाल बाहर करें। ये देखकर मराठे परेशान हो गए। इधर फिर इनको खबर मिली कि अहमद शाह अब्दाली एक दफा फिर हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। इन तमाम सालों में अहमद शाह अब्दाली का भूत मराठों के सर पर सवार हो चुका था और वो इनसे बेतहाशा डरते थे। इसलिए मल्हार राव ने खौफजदा होकर जवाहरमल को मजबूर किया कि वो नजीबुद्दौला के साथ सुलह कर ले। इसलिए इसने सुलह की और भरतपुर वापस हो गया। हाफिज रहमत खान साहिब ने भी दिल्ली के जाने के बजाय हसनपुर में अपना कयाम किया। थोड़े अरसे के बाद 3 मई सन 1765 में नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों की लड़ाई हुई। इसमें मराठों ने इनका साथ दिया, मगर जब अंग्रेज फौज ने जोरदार हमला किया तो मल्हार राव मुकाबले की ताब ना ला सका और फरार हो गया। शिकस्त खाकर नवाब शुजाउद्दौला फर्रुखाबाद वापस आए और हाफिज रहमत खान साहब के पास पनाह ली। हाफिज अहमद खान साहब ने इस जमाने में एक बहुत बड़ी सियासी गलती की, जिसके असरात बाद में रोहिलखंड और पूरे हिंदुस्तान पर बहुत शिद्दत के साथ असरअंदाज हुए। आपने नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेजों के साथ सुलह का मशवरा दिया, जिसने अवध की रियासत को अंग्रेजों के कैंप में शामिल कर दिया। इस बात ने इन पर हिंदुस्तानी हुक्मरानों का असर खत्म कर दिया और वो छोटे से छोटे मामलात में अंग्रेजों की मर्जी के पाबंद हो गए। इस फैसले ने ही रोहिलखंड की हुकूमत के जवाल का आगाज कर दिया था। आइंदा आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह रोहिलखंड की हुकूमत खत्म हुई और रोहिला पठानों ने किस तरह मजीद लड़ाइयाँ मराठों के साथ लड़ी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज।